दी हाई प्रीस्टेस टैरो, आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे कैंसर्स के बारे में। अगर आपके चार्ट पे कहीं पे भी कैंसर है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकता है। ये रीडिंग है आपका February 1 से लेके February 15, 2021 के लिए। एंड मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। कैंसर्स, पहले हम लोग बात करेंगे आपके लव सिचुएशन की, उसके बाद करियर एंड उसके बाद जनरल मैसेजेस की। लेट अस सी एंड लेट अस स्टार्ट कैंसर्स इन लव फॉर द मंथ ऑफ February. Okay, I have the ancestor, Five of Cups. Okay, I have the Sun card, Cancer, King of Cups, Nine of Cups. Okay, water energy बहुत ज़्यादा है. And the Pole Star, that is the Star card. Okay, so Cancer, what I can see here is फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो गाइड्स है, एंसेस्टर्स है या एंजल्स है, आई थिंक वो इस वक्त आपके बहुत क्लोज है कैंसर। बहुत सारे लोग, अगर आप थोड़े से स्पिरिचुअल हो, आप उस चीज़ को फील कर पा रहे हो ऑलरेडी कि वो आपके आसपास है। मे बी आप ड्रीम्स देख रहे हो, मे बी आपको साइंस मिल रहा है यूनिवर्स से, या समथिंग इज़ हैपनिंग, या आप इंट्यूटिवली बस फील कर पा रहे हो कि आपको बहुत आसानी से आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं, या आसानी से आपके मन में जो क्वेश्चंस है उसको बिना पूछे ही आपको जवाब मिल रहा है कहीं ना कहीं से इनडायरेक्टली। अगर ये आपके साथ हो रहा है, जस्ट नो दैट आपके गाइड्स आपके साथ है। इट्स अ कंफर्मेशन. ओके, एंड माय नोज इज इचिंग, सो या दैट इज डेफिनेटली अ कंफर्मेशन. ओके, आई सी दैट यहाँ पे बहुत सारे लोग, आई थिंक आप सिंगल हो या आप किसी नए रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हो. ठीक है, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो नए रिलेशनशिप्स चाहते हो लाइफ में, जो सिंगल हो या जिस नए रिलेशनशिप्स चाहते हो, उन लोगों की अगर मैं बात करूँ, आई कैन सी दैट आप एक नए रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हो. एंड ये जो रिलेशनशिप है, इट इज़ वेरी सेटिस्फाइंग, इट इज़ वेरी लाइक आप बहुत टाइम से चाहते थे, लाइक एक ड्रीम कम ट्रू रिलेशनशिप जिसे कहते हैं. पास्ट में आप जैसे रिलेशनशिप्स में थे या पास्ट में आपने जो एक्सपीरियंसेस किया है, ये रिलेशनशिप वैसा नहीं है. ओके, आप पहले रिलेशनशिप में सफ़र किए हो या फिर आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है जो आपके लिए बहुत पेनफुल रहा है, या फिर आप एक पैटर्न एक्सपीरियंस किए हो. मे बी आप जितने लोगों को डेट किए हो या जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है, आपके आसपास लोग थे, वो एक पैटर्न फॉलो करते थे, जिससे मे बी आपको एक टाइम पे लगा दैट आप कभी एक अच्छा पार्टनर ढूंढ नहीं पाओगे, या फिर मे बी अच्छे लोग होते ही नहीं हैं. बट आई थिंक ये जो नया रिलेशनशिप है जिसमें मे बी आप एंटर करोगे इन द रिसेंट फ्यूचर, वो आपको ये दिखाएगा रिलेशनशिप दैट हर कोई एक जैसा नहीं होता है. हर कोई इज़ नॉट रियली मेंट टू टीच यू लेसन्स. कुछ लोग बस सोलमेट्स होते हैं, कुछ लोग बस विश फुलफिल करने के लिए ही होते हैं हमारे लाइफ में. एंड बाकियों के लिए, जो लोग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो या फिर इश्यूज़ में हो, आई थिंक अगर जो भी इश्यूज़ के साथ आप डील कर रहे हो, योर गाइड्स आर टेलिंग यू कि उस इशू को अपने ऊपर हावी मत होने दो. ऐसा मत करो कि वो इशू से आप डिप्रेस हो रहे हो या फिर आपका नुकसान हो रहा है. ट्राई करो कि उस ख़राब समय से या उस इशू से आप जितना हो सके पॉजिटिविटी ढूंढे, या जितना हो सके लेसन्स को ढूंढे, एंड अपने सिचुएशन को बेटर बनाने की खुद कोशिश करें. बिकॉज ये जो ख़राब टाइम है या ये जो भी सिचुएशन है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, ये परमानेंट नहीं है कैंसर. ओके, दिस इज़ नॉट परमानेंट. ये बहुत ही एक ये बहुत ही एक टेम्पररी सिचुएशन है जो चला जाएगा. बिकॉज आई कैन सी क्लैरिटी आ रहा है, आई कैन सी विशेज़ यहाँ पे फुलफ़िल हो रहा है. यहाँ पे जो भी आप विश कर रहे थे, आई थिंक वो विश फुलफ़िल होने वाला है बहुत जल्द. ये टाइम जितना हो सके अपने लेसन्स के ऊपर स्पेंड करो, अपने ऊपर स्पेंड करो,
टू मेक द सिचुएशन बेटर। सो लेट अस सी आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है यहाँ पे कैंसर, जो लोग पर्सन के साथ डील कर रहे हो या कर रहे थे। ओके, आई हैव द पेज ऑफ कप्स, सो पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एनर्जी। टू ऑफ कप्स, वाओ ब्यूटिफुल एनर्जी। कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी है, बट कुछ लोगों के लिए है, नॉट एवरीबडी। फाइव ऑफ स्टोन्स, आई एम हियरिंग रिग्रेट्स है यहाँ पे। जर्नी, सिक्स ऑफ wands and the queen of wands in reverse, wow। एज आई सेड, कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी एनर्जी है यहाँ पे। मे बी आप जिसके साथ थे उन्होंने आपको चीट किया था, या फिर वो चीट कुछ चीटिंग हुआ था, या फिर किसी ने झूठ बोला, छुपाया, समथिंग इज़ गोइंग ऑन बिहाइंड योर बैक, कुछ ऐसा हुआ था, यू नो। सो आई कैन सी कि जो लोग थर्ड पार्टी में हो, अगर आपको शक है कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स है विद अ थर्ड पार्टी, चांसेस है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी है, सो प्लीज़ ट्राई टू क्लैरिफाई। बट अगर आपको लगता है कि थर्ड पार्टी नहीं है तो पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज फिर नहीं है, बिकॉज ये जनरल है, सो हर किसी के लिए नहीं। एंड जो लोग थर्ड पार्टी में नहीं हो, इवन हर किसी के लिए कैंसर, आई कैन सी कि आपके पर्सन को रिग्रेट्स है, उन्होंने आपको जैसे ट्रीट किया है उसके साथ। इन्होंने अगर किसी और को चूज़ किया है, या इन्होंने अगर आपको बुरी तरीके से ट्रीट किया, यू नो, टेकन फॉर ग्रांटेड, या आपको बेसिकली इग्नोर किए हैं, या जैसे भी इन्होंने हर्ट किया है आपको, डेफिनेटली आई कैन सी कि आपके उनके लाइफ से जाने के बाद, या वो कभी कभी अकेले फील करते हैं, वो बेसिकली रिग्रेट करते हैं उन सारे सिचुएशंस को या उन सारे बिहेवियर्स को, बिकॉज यहाँ पे एक एनर्जी है जहाँ पे वो आपको मिस करते हैं। एट द सेम टाइम आई थिंक ये थोड़े बहुत ईगोइस्टिक है, जिस कारण से ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलता इस पर्सन के सामने अगर आप होते हो, या फिर आपको देख के मे भी लगता है ये पर्सन खुश है, हैप्पी है, यू नो, व्हाटएवर, इस पर्सन को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बट डीप डाउन इस पर्सन को फ़र्क पड़ता है। डीप डाउन ये पर्सन रिग्रेट्स रखते हैं अपने मन में। ओके, एंड अगर चांस मिले कैंसर, आई थिंक ये पर्सन आपको रीच आउट करेंगे, बट ये इसलिए रीच आउट नहीं कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, एंड बाकी लोगों के लिए ये बस एक ईगो सिचुएशन है, ये एक ईगो का प्रॉब्लम है इस पर्सन को, जिस कारण से ये आपके सामने एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि ये रिग्रेट्स करते हैं, ये शर्मिंदा है, या फिर ये बस आपको मिस करते हैं, सिंपल। सो आई थिंक मे बी आप इस पर्सन को टाइम देके देख सकते हो इफ़ यू वांट, बट इफ़ यू वांट टू मूव ऑन, आप मूव ऑन भी कर सकते हो, ये आपके हाथों पे है कम्प्लीटली। एंड अगर मैं ज़ोडिएक्स की बात करूँ, यहाँ पे पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके ओके, सो लेट अस सी व्हाट्स नेक्स्ट। आपका करियर, फाइनेंसेस, वर्क सिचुएशन क्या है कैंसर? What can we know about your career, finances, your work situation? Career, finances and work situation for my cancers. Okay, we have the shaman, Four of Pentacles, Ten of Wands, Nine of Swords, okay, Knight of Stones, that is the Knight of Pentacles, and the Hermit card. ठीक है, अगर मैं करियर, फाइनेंस, वर्क लाइफ की बात करूँ कैंसर, आई कैन सी कि आप बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे हो, या आप प्रॉपरली सेव नहीं कर रहे हो जब आपकी फाइनेंसेस की बात आए। इट डजेंट मैटर कैंसर कि आप कितना इनकम कर रहे हो या फिर आपको कितना पैसा मिल रहा है, बट देयर इज़ अ नीड फॉर यू टू सेव। अपने पैसों को मैनेज करने का एक नीड है, सो ट्राई टू डू सम मनी मैनेजमेंट थिंग, लाइक आप एक जर्नल बना सकते हो, आप वहाँ पे बेसिकली
डिफरेंट कैटेगरीज बना सकते हो कि आपने कितना सेव किया है या आपको कितना सेव करना चाहिए, आपने कितना स्पेंड किया, आपने कितना स्पेंड किया है लग्जरी आइटम्स पे या ऐसी चीज़ों पे जहाँ पे मे बी आप स्पेंड नहीं करना चाहते या बस नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है स्पेंड करने की. सो कीप अ ट्रैक ऑफ दैट, बिकॉज अगर आप बहुत ही लग्जरियस लाइफस्टाइल जी रहे हो, आई कैन सी दैट यू आर नॉट सेविंग मच, जो कि बाद में प्रॉब्लम बन सकता है. ओके, I also see that एक विक्टिम एनर्जी है आपके आसपास, लाइक यू नो द एनर्जी कि आप फॉर एग्जांपल लेते हैं कि आपको भी सपोज एक चॉकलेट का बॉक्स मिल रहा है जिसमें 10 चॉकलेट्स हैं, आपके कलीग को भी मे बी 10 चॉकलेट का बॉक्स मिल रहा है, ठीक है, बट आप वो उसमें 5 चॉकलेट्स खा लेते हो, ठीक है, एंड आपके कलीग मे बी बस 2 खाते हैं, 8 रह जाता है. बट आप क्या कर रहे हो, आपको लग रहा है कि उसके पास 8 है, मेरे पास 5 है, मेरा मेरा किस्मत ही ऐसा है, मेरा लाइफ ही ख़राब है, मेरा ये है वो है, अब मैं क्या करूँ. एंड आप टेंशन ले रहे हो, आप स्ट्रेस कर रहे हो, आप ये करो वो करो, सोच रहे हो, हज़ार तरीके की चीज़ें सोच रहे हो, आप बेसिकली खुद को सबोटाज कर रहे हो. बट आप बेसिकली ये नहीं देख रहे हो कि क्यों आपके पास 5 है एंड क्यों उस पर्सन के पास 8 है ना. उस पर्सन से मेरा ये मतलब नहीं है कि बस आपका कलीग ही होना चाहिए, वो कोई भी हो सकता है आपके आसपास, आपके कंपिटिटर्स, क्लासमेट्स, कलीग्स, जो भी, फैमिली, फ्रेंड्स, एनीबडी, एनीबडी जो आपसे मे बी थोड़ा सा बेटर कर रहे हैं लाइफ में, आप भी कर रहे हो, बट आप कहाँ पे ऐसा ऐसा आप क्या कर रहे हो जो आपको इस फ्रस्ट्रेशन वाले एनर्जी में ला रहा है. पाइसेस, सॉरी कैंसर, मारी ऐसी पाइसेस, कैंसर. आप ऐसा क्या कर रहे हो जो आपको इस फ्रस्ट्रेशन वाले एनर्जी में ला रहा है एंड जो दूसरों को नहीं ला रहा है. क्या आप ऐसी चीज़ों पे स्पेंड कर रहे हो जहाँ आपको पता है कि आपको स्पेंड नहीं करना चाहिए एंड आपका जो गिल्टी कॉन्शियस है वो काम कर रहा है दैट मैंने गलत किया है. ट्राई टू थिंक अबाउट इट, सोचो, बिकॉज आपके ऊपर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या स्ट्रेस है वो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप हैंडल नहीं कर सकते, वो ऐसा है जो आप हैंडल कर सकते हो बहुत अच्छे से. सो ट्राई करो कि उस लीकेज को ढूंढ निकालने का कि क्यों आपका स्ट्रेस लेवल हाई है, क्यों आप खुद पे डाउट कर रहे हो, क्यों ये सिचुएशन इतना डिफ़िकल्ट बन रहा है आपके लिए. फाइंड दैट आउट, बैठो, सोचो, समझो, प्रैक्टिकली सोचो, लॉजिकली सोचो. इंडल्जेंस रहेंगे आपके आसपास, टेम्पटेशंस होंगे. आप बहुत टाइम से घर लेना चाहते थे, आपके पास इनफ पैसे होंगे घर लेने के लिए, बट क्या आप फिर भी उस पैसों से घर लोगे या आप थोड़ा सा और सेव करके कुछ बेटर लोगे, या थोड़ा सा और सेव करोगे फिर वही घर लोगे एंड बाकी सेविंग्स रख दोगे बैंक में या जहाँ पे भी आपकी मर्ज़ी. सो ट्राई टू थिंक, क्योंकि यू नो वन ट्रैक माइंड लेके सोचोगे, विक्टिम एनर्जी लेके सोचोगे कि सब खराब है, मैं, मेरा ऐसा है वैसा है, वो आपको हेल्प नहीं करेगा. कैंसर, दैट विल नॉट हेल्प यू. आई थिंक जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपके पास है ऑलरेडी, अगर आप सोचोगे तो प्रॉपरली. ऐसा नहीं कि अरे मैंने तो सोच लिया फिर भी ऐसा है. थिंक अबाउट इट अगेन, फिर से सोचो, बिकॉज सोल्यूशन आपके पास है, सोल्यूशन आपको पता है. ओके, लेट्स सी व्हाट आर द जनरल मैसेजेस, अगर कुछ है. नाउ जनरल मैसेजेस कुछ भी हो सकता है, फैमिली, हेल्थ, फ्रेंडशिप्स, रिलेशनशिप्स, फाइनेंसेस, एनीथिंग. रीडिंग सिर्फ लव के बारे में नहीं होता है. सो लेट अस सी क्या कुछ जनरल मैसेजेस है फॉर आवर कैंसर्स. The Archer, Six of Swords, Great Bear, Knight of Cups, Four of Pentacles, Three of Swords. General messages for my cancers. I can see you are healing. दो एनर्जी है यहाँ पे.
फर्स्ट कुछ लोग हैं जो अपने लिए टाइम स्पेंड लाइक अपने लिए टाइम निकाल रहे हो अपने बिजी शेड्यूल से, अपने ज़िंदगी से, अपने फैमिली से, काम से, जहाँ से भी, बिकॉज आपने ये रियलाइज़ किया है दैट आपका एनर्जी, आपका टाइम, आपका एफर्ट, आप जितना डिज़र्व करते हो उससे ज़्यादा कोई और सिचुएशन या कोई और इंसान डिज़र्व नहीं करता है, या कोई और काम डिज़र्व नहीं करता है. सो जब आपकी मेंटल पीस, आपकी इमोशनल पीस क्वेश्चनेबल हो कैंसर, तब आपका मेन प्रायोरिटी आपका मेंटल या इमोशनल पीस ही होना चाहिए, कोई और सिचुएशन या पर्सन या व्हाटएवर नहीं. बिकॉज आपका ये टेंडेंसी रहा है दैट आप जितना हो सके दूसरों के लिए करते हो, अपने जॉब के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने कलीग के लिए, फ्रेंड के लिए, लवर के लिए, जिसके लिए भी हो दुनिया में, आप करते रहते हो कि हाँ मेरे पास है मैं कर देता हूँ, हाँ मेरे पास है मैं कर देता हूँ, हाँ पॉसिबल है कर. बट कभी खुद के बारे में भी सोचा करो, बिकॉज आपको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त. आपको काउंसलर की ज़रूरत नहीं है, आपको फ्रेंड की ज़रूरत नहीं है, पैसों की ज़रूरत नहीं है, आपको सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत है आपकी इमोशनल हेल्थ की, फिज़िकल हेल्थ की, इमोशनल वेल बीइंग की, खुश रहने की, हैप्पी रहने की, सेटिस्फाइड रहने की अपने लाइफ के साथ. सो दैट इज़ वॉट यू आर डूइंग. फाइनली आप वो रियलाइज़ कर रहे हो, दैट इज़ गुड, कि फाइनली आप खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, खुद को प्रायोरिटाइज कर रहे हो अपने लाइफ को, कि क्या सच में इम्पोर्टेंट है क्या नहीं. बिकॉज आपका लाइफ रिसेंटली एक मेस्ड अप सिचुएशन में रहा है, जहाँ पे बहुत कुछ एक साथ हो रहा है, एंड आप बहुत कुछ साथ में हैंडल कर रहे हो, साथ में जगल कर रहे हो, जो आपके लिए ऑब्वियसली बहुत स्ट्रेसफुल है कैंसर. नेक्स्ट थिंग दैट आई एम सीइंग इज पीस इज कमिंग इन. जहाँ पे भी आप दौड़ कर रहे थे, लाइक जो भी आप दौड़ रहे थे, भाग रहे थे लाइफ में, जिस भी कारण से, जिस भी चीज़ के लिए, पर्सन के लिए, एक फाइनल कंक्लूशन पे आप रीच कर रहे हो मेंटली, ठीक है, कि यही डायरेक्शन है जहाँ पे मैंने जाना है, एंड यही डायरेक्शन में मैं जाऊंगी. फाइनल डिसीजन, अभी भागा दौड़ी नहीं करना है. दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग. आप फाइनली एक डायरेक्शन चूज़ कर रहे हो अपने लिए. यू आर चूजिंग योर सेल्फ, बिकॉज आप बहुत टाइम से जगल कर रहे थे. आप इमोशनली अनस्टेबल हो गए थे या हो गए हो कैंसर. इमोशनली आप बहुत सारे जगहों पे साथ में हो, कभी ये कभी वो, कभी ये काम था वो काम था, इसका क्या होगा उसका क्या होगा. नो, दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर दैट. ओके, सो दिस इज़ गुड कि आप समझ रहे हो, आप कंक्लूशंस पे आ रहे हो सोच समझ के, एंड ऑल्सो आप हील हो रहे हो, खुद के साथ टाइम निकाल रहे हो अपने लिए, एंड यू आर डूइंग ग्रेट. एंड जो सेकंड केस में बता रही थी, दैट इज़ कि कुछ लोग यहाँ पे उल्टा हो रहे हो, कुछ लोग बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो गए थे, कुछ ऐसा हुआ था, कुछ ऐसा हार्ट ब्रेक समथिंग, यू नो, चाहे वो रिलेशनशिप्स में हो, चाहे किसी भी एरिया में हो लाइफ में, जहाँ पे आप बहुत चुप हो गए थे, जहाँ पे आप बहुत क्लोज्ड ऑफ हो गए थे. ट्रस्ट इश्यूज़ था, कमिटमेंट इश्यूज़ था, ओपन अप करने में इश्यूज़ था, जो धीरे धीरे करके आप हील कर रहे हो ऑटोमेटिकली या तो जानबूझ के. एंड फाइनली यू विल फील मोर बैलेंस्ड. पहले जब मे बी आपको सोशल एंजाइटी है मे बी कुछ लोगों को, सो फाइनली वो चीज़ आपका काम डाउन हो रहा है, फाइनली वो चीज़ आपका हील हो रहा है, जहाँ पे यू आर फीलिंग मोर बैलेंस्ड, कि ओके दिस इज़ इट, यू नो, दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू. सो दैट इज़ व्हाट आई एम हैविंग फॉर यू कैंसर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई होप आपको अच्छा लगा होगा. अगर लगा होगा देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली. मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.